देखो सर, प्रश्न नंबर 8 है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में कोई चाप केंद्र पर 45 अंश का कोण बनाता है। तो देखो ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है ना, ये वृत्त का केंद्र है, त्रिज्या कितनी है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो त्रिज्या है वो कितनी है 28 सेंटीमीटर। इस केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाता है 45 अंश का। तो तुम्हें दो चीजें ज्ञात करना है, एक तो करना है चाप की लंबाई और दूसरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पहली चीज ये और दूसरी चीज ये पूरा क्षेत्रफल। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर होता है, याद कर लेना, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। ये चाप की लंबाई बराबर, थीटा कितना है 45 अंश बटे 360, ठीक है, 45 अंश बटे 360 गुणे 2 पाई का मान 22 बटे 7 और आर की जगह कितना है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 चौके 28, 4 बार में ये कितने बार में कटेगा, 9 पन्ना 45, 5 बार में, 9 चौको 36, 4 बार में, और 5 एकम 5 पन्ने 8 40, 2 चौको 8, 4 बार में, 4 से 4 कट गया और जो चाप की लंबाई आ गई है वो आ गई है 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कितनी आई है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो चाप की लंबाई आ गई है। इसके बाद दूसरी चीज क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 45 अंश बटे 360 गुणे पाई का मान 22 बटे 7, तो आर की जगह कितना है 28 गुणे 28। ठीक है, तो 7 चौके 28, 4 बार में कट गया। ठीक है, 45 पाने 45 5 बार में, और ये कितने 4 बार में, 5 एकम 5 और पन्ने 8 40, 8 बार में, तो 4 दूनी 8, 2 बार में कट गया और ये 11 बार में कट गया। बचा कितना 11 गुणे 28। तो ये कितना हो जाएगा 11 गुणे 28 करो, 28 गुणे 11 करोगे तो कितना आ जाएगा 200 तो 308, कितना आ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल आया है, क्षेत्रफल बराबर आया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लो इसे। ये दोनों फॉर्मूले याद कर लेना, आगे और भी फॉर्मूले मिल सकते हैं, अभी फिलहाल के लिए इतने ही फॉर्मूले याद करो। जरा देखो प्रश्न नंबर 9 है, निम्न चित्र में वृत्तखंड ए वाई बी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ए वाई बी यानी इस वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, एओबी 120, तो एओबी 120। अब एक चीज ध्यान रखो, इसका क्षेत्रफल करना है ज्ञात, ये कौन सा है लघु वृत्तखंड है ना। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इस त्रिज्यखंड पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इतने का निकाल लेंगे, फिर उस वाले में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, यही करेंगे। तो हम पहले ना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही निकाले ले रहे हैं कितना आ रहा है। ठीक है, फिर अपन लोगों को त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, आ जाएगा नहीं। तो पहले निकाल रहे हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान है 120 बटे पाई आर, थीटा बटे 360 और ये पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान है 21 गुणे 21। ठीक है, और हल करेंगे 12 3 36, 3 बार में कट जाएगा, 30 7 21, 7 बार में, 7 से 7 कट गया, 22 गुणे 21। इन दोनों का गुणा करो तो कितना आ जाएगा 22 गुणे 21 करोगे तो कितना आएगा 12 गुणे 22 गुणे 21 बचा ना, तो ये जो कहते 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 6 4, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या आ जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, इसके बाद निकालना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ये तुम्हारा 120 डिग्री है। कौन सा फॉर्मूला लगाएं, क्या लगाएं, कैसे पता चलेगा, नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम ना, इसको 90 डिग्री का कोण बना ले रहे हैं। अब देखना ये समकोण हो गया ना, ये भी समकोण हो गया, ये तुम्हारा 60 अंश का हो जाएगा, ये भी 60 अंश का हो जाएगा। अब देखो समकोण के लिए तुम्हें पता है जब समकोण वाली चीजें हैं तो सीधी सी बात है त्रिकोणमिति आ जाती है, क्योंकि त्रिकोणमिति ही तो समकोण पे काम करती है। तो ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा।
ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। कर्ण तो पता है, कर्ण क्या है, एओ, और ओबी भी कर्ण है। ए इधर सी मान ले रहे हैं, तो ए सी भी आधार है, बी सी भी आधार है, और ओ ए ओ सी क्या, देखो प्रश्न नंबर 10 है, 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर
वाले वृत्त की एक जीवा पर 120 अंश का कोण अंतरित होता है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो त्रिभुज है, देखो ये जो वृत्त है जिसकी कह सकते हैं त्रिज्या है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, और ये वृत्त त्रिभुज जो कोण बनता है वो 120 अंश का है। इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है, ये जो वृत्त खंड है इसका क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस त्रिभुज इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो ये वाली चीज आ जाएगी। ठीक है, तो पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालो। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान है 120 बटे 360 गुणे पाई का मान पाई का मान ध्यान रखना 3.14 रखना है, पाई का मान 3.14 ही रखना है। इसमें कहा गया है पाई का मान 1.34 रखिए, ठीक है, और √3 का मान 1.73 रखना है। ठीक है, तो पाई का मान रखा है तुमने 3.14 गुणे आर की जगह 12 गुणे 12, अगला ने 12 तिया 36, 3 बार में कितना बचा, 3 चौके 12, 4 बार में बचा जो है वो बचा है 3.14 गुणे 12 चौक 48। ठीक है, इन दोनों का आपस में गुणा करो तो कितना आ रहा है, तो 3.14 गुणे 48 करोगे तो 8 चौके 32, 8 एकम 8 3 11, 8 तिया 24 25। ठीक है, 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 तिया 12, 2 7 6 5 11, हाथ से ले 2 2 4 1 5 1 15, 151.72 151.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या आ गया है, क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, त्रिभुज त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 151.72 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आया है। अब क्या करेंगे, इस त्रिभुज के जो इसको ना दो भागों में बांट दिया हमने, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 60-60 का, ये 90 डिग्री का, समकोण वाली चीजें बन जाएंगी। तो अपन लोगों को ये दिया है 12 सेंटीमीटर जो कि कर्ण है, तो हम इसे भी मान ले रहे हैं ए बी ओ, और इसे मान लिया हमने सी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये आधार निकालना है, फिर इसके बाद ये लंब निकालना है, फिर इसके बाद ये आधार निकाल ले रहे हैं। तो पहले हम लंब निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो साइन थीटा से निकलेगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, क्योंकि देखो ये लंब माना ना हमने, लंब क्या माना, ओसी, और कर्ण क्या है, कर्ण एओ, कर्ण क्या है एओ, और साइन थीटा यानी कि साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, और ओसी बटे एओ का मान कितना है 12, त्रिया गुणा करो तो ओसी बराबर हो जाएगा 12 गुणे √3/2, तो 6 के 12 6 बार में, तो ओसी बराबर कितना हो जाना है 6√3। अभी ओसी 6√3 आया है, अभी रूढ़ी में लिख रहे हैं आंसर। ठीक है, और ठीक है, अब निकालते हैं कॉस थीटा से ये आधार निकालते हैं, कर्ण बटे आधार से ये आधार निकल आएगा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है, आधार जो तुम्हारा है वो है तुम्हारा AC। ठीक है, और कर्ण कितना है AO, और कॉस थीटा यानी कि कॉस 60, कॉस 60 का मान 1/2, AC AO का मान कितना है 12, त्रिया गुणा हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 12/2, 2 6 के 12 6 सेंटीमीटर, यानी AC बराबर आ जाना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया है, ये तुम्हारा AC यानी कि आधार हो गया, ये लंब हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, ऐसे किया था ना त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, तो फिर निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 आधार कितना है, आधार जो तुम्हारा है वो आया है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई आई है 6√3 सेंटीमीटर, 2 तिया 6 3 बार में, तो 18√3 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा कितना आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया 18√3, ये तुम्हारे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखना एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आया ना, त्रिभुज कितने हैं 2, तो इसमें कितने का गुणा होगा 2 का, तो 2 गुणे 18√3, यानी कितना हो जाए 18 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, 36 गुणे 1.73 करेंगे। ठीक है,
इनका गुणा निकालेंगे कितना आ रहा है। ठीक है, तो गुणा करो, तीछिंग 18 और 3 त्रिका 9 और 1 10, तीछिंग 18 3 त्रिका 9 1 10, 7 छिंग 42, 7 तिया 21, 22 23 24 25, फिर 36 ज्यों कहते हो 8 2 6 6 12, 5 3 2 5 और 1 6, 62.28, 62 कितना आया 28। ठीक है, और तुम्हारा इधर कितना आ रहा था 150 आ रहा था 151 आ रहा था। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस कर दो इसको, किसमें से उसमें से, तो 151.72 माइनस के 62.28, 85 आ रहा होगा इधर। ठीक है, इधर कितना आ रहा था 50, तो ये दो 12 12 में से 8 गए, कितने बचे 4, इधर 1 आएगा तो बचेंगे 5 दशमलव, जी को 10 10 में से 2 गए 8, इधर हाँ सॉरी 4, और यहाँ पर आएगा 5 का 15 8 बचे 88.44 सेंटीमीटर, यही तुम्हारा आंसर आना है।